हम लोगों को बोलते हैं कि जी आप जी ये देखो एंटी नेशनल है, ये 370 की बात करते हैं। ठीक है। हमारी हर एक चीज एंटी नेशनल बन जाती है इनके लिए। तो अब क्या करेंगे आप? देखिए, अगर आप ही उस जांच में पड़ेंगे तो हमारे लिए शर्म वाली बात ठीक है। है सुधांशु जी, जल्दी से 2 लाइन में जवाब। कुछ ही देर में हाँ जल्दी शाहनवाज से जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सुधांशु जी जो कि जी जुड़ गए हैं, देखिए चलिए बस दिखाइए उनको भी। जल्दी से सुधांशु जी बताता बोलने, हूं फिर आ रही हूँ शाहनवाज जी। कि कश्मीर के जिस झंडे की बात करते हैं अंजना जी, आपने किसी प्रदर्शनों में इससे पहले नहीं देखा होगा। झंडा आईएसआईएस और पाकिस्तान का दिखता था, वो खत्म हो गया दिखना। और शाहनवाज जी की सभाओं में कितनी जगह तिरंगा लहराकर भारत माता की जय तक बात बोल दी गई। और मैं एक और बात कहूंगा भाई, अगर आप इसमें अपनी जीत का एहतराम करते हैं तो अब दुनिया में जाकर जमहूरियत के कत्ल का कोहराम मत करिएगा। और 370 लेके गुपकार की तो वो स्थिति हो गई अंजना जी। एक पुराना गीत था ना कि नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। ये इनके ऊपर लागू होता है जब इन्होंने 370 हटने के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था में चुनाव लड़ना स्वीकार कर लिया। और आज ये भी कह रहे हैं हम जीत भी गए। सुधांशु जी, शाहनवाज जी आपके बगल में दिख रहे हैं एकदम। आ रही हूँ मैं, आप साकिब साहब आ रही हूँ। आपने भी शाहनवाज जी का नाम लिया है। 1 महीना 1 दिन हो गया है शाहनवाज जी वहां पर आपका। खूब मेहनत की है आपने, लेकिन 3 आउट ऑफ 150 है घाटी में अभी भी। अंजना जी, और गुपकार को जो ये है सीटें आ रही हैं उस पर साकिब साहब का सवाल है। वो पूछ रहे हैं कि आप जिन्हें गैंग गैंग कहते थे उन्होंने तो असर दिखा दिया। देखिए, जम्मू कश्मीर का ये चुनाव के पहले ही मैंने कहा था, आज तक से बातचीत करते हुए कहा था कि कोई पार्टी जीते हारे लेकिन जमहूरियत की जीत होनी चाहिए। लोगों ने आके वोट दिया, लोगों ने लंबी कतार में शामिल हुए, लोग मीटिंग में आए, बड़ी बड़ी तादाद में लोग ये शामिल हुए, बीजेपी का झंडा लहराया और डल के अंदर भी तिरंगा लहराया। और महबूबा जी जहां की रहने वाली हैं बिजबिहारा में, वहां भी कश्मीरियों ने तिरंगा लहराकर दिखाया। सवाल यह है कि जो ये चुनाव हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हुआ, आपको उसको स्वीकार करके सब शामिल हुए। लेकिन इस चुनाव में हमने जो यहाँ पर पीडीपी के प्रवक्ता ने कहा कि मैंने 370 की बात कही, नहीं कही। जब ये लोग कह रहे थे कि 370 को वापस लाएंगे तो मैंने कहा ये चुनाव डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का है, ये डायनेस्टी फ्री के लिए, करप्शन फ्री और डेवलपमेंट के लिए चुनाव है। फिर हमने उनको एक बात कही जो मैं आज दोहरा देता हूं। हाँ। जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि धारा 370 दफना दिया गया है और कब्र से ये बाहर नहीं आने वाला, कोई चाहकर भी नहीं ला सकता। उसके बाद उन्होंने कहा ये सब जुडिस है। भाई आप बोले तो कहें सब जुडिस नहीं है, हम बोले तो आप कहें सब जुडिस है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी तो एक भी सीट नहीं जीती थी साहब। हम कभी एमएलए नहीं बने, यहाँ से एमपी नहीं बने, हमें 1.5% वोट आते थे। हम इस बार डबल डिजिट में आ रहे हैं। मैं आपको खबर दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी 80 सीट लड़कर भी, अपने निर्दलियों को भी हमने सपोर्ट किया, हम डबल डिजिट में आएंगे वोट परसेंटेज में। हमने 3 सीट जीती है, ये हमने नींव डाल दी है। अब आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला होगा। आपने तो मान लिया था ना कि हम ताकतवर हैं, तब इकट्ठे हुए, अलग अलग लड़के बीजेपी से देख लेते, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं था। हम इस चुनाव में एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम चुनाव लड़े। आपको इस पे क्या एतराज था? आप भी चुनाव लड़े। मैंने तो पहले दिन कल भी कहा था कि जमहूरियत जीतनी चाहिए। आपको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में चाइना को बुला लेंगे। गुपकार ने सर 102 पर आगे हैं। और देखिए उन्होंने मिलकर जो पार्टियां, जो रीजनल पार्टियां, जो यहीं की पार्टी हैं, जिनका वजूद यहीं पर है, पीडीपी या एनसी का, जो हुकूमत में रहे हैं, आज सारे इकट्ठे होकर 102 पे हैं। ठीक है, बीजेपी अकेले 73 पर जवाब ले लेते हैं। ठीक है, तो आप समझिए ताकत, हमारी ताकत का बीजेपी का ही साइड इफेक्ट है ना कि आपको धुर विरोधियों को एक साथ होना पड़ा, वरना कौन सोच सकता था कि आप साथ आएंगे? मैं अब्दुल्ला के सिर्फ हम लोग ने सिर्फ अलायंस नहीं किया है। देखिए, अलायंस तो हमें मजबूरी में करना पड़ा, क्योंकि इनका जो अलायंस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ था, इनका अलायंस सीबीआई के साथ था, इनका अलायंस एनआईए के साथ था, इनका अलायंस पुलिस के साथ था, मसल पावर के साथ था, मीडिया के साथ था। तो उस मजबूरी में हमें अलायंस करना पड़ा। इनका तो काफी बड़ा अलायंस है, हमारा तो छोटा सा अलायंस है। एक बात रही। दूसरी बात, देखिए शाहनवाज जी जो आज बड़ा ये खुश हो रहे हैं कि इन्होंने 60 सीटें, इनको मतलब इतने सारे लीडर, रोज देखो जी, कल जितेंद्र सिंह जी, कल देखो जी अनुराग ठाकुर जी, फिर स्मृति ईरानी जी, कोई चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश, उनके कल बेटे आते हैं, उन सुबह बाप आते हैं, पता नहीं कौन कौन, खुद शाहनवाज जी 2 महीने से यहीं बैठे हैं, नकवी साहब। अब मैं इनसे